राधे राधे फ्रेंड्स, मेरे सभी अपनों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज चलते हैं होली खेलने के लिए और आज है मंदिर में होली। तो भाई शायद सब लोग वहां पहुंच चुके हैं, मैं थोड़ा लेट हो गई हूं, तो देखते हैं वहां का रिएक्शन क्या रहेगा। तो भाई मंदिर में सब लोग पहले से ही पहुंच गए हैं और वहां तो धमाल मचा हुआ है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ, अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। भाई आज तो ये मुझे नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि जो लेट हो जाता है उसके लिए सब लोग पहले से ही तैयार हो जाते हैं और जो पहले पहुंच जाता है उसे इतनी परेशानी नहीं होती है जितना लेट वाले को होती है। तो यहाँ तो सब लोग देख के हो गए हैं बहुत ज़्यादा खुश और भाई यहाँ पहुँचते ही टूट पड़े मेरे ऊपर और एक के बाद एक कलर लगाए जा रहे थे। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि ये वीडियो बना रही है तो थोड़ा सा रुक जाएं। मुझे तो इन्होंने बना दिया है भाई भूत, क्योंकि मैं घर से गई थी एकदम साफ सुथरी, तो वहाँ कहाँ साफ रहने वाली थी। भाई सब का दिल आ गया मेरे ऊपर और यहाँ कलर ले लेके भागे हैं। भजन कीर्तन चल रहे थे जिसे छोड़कर मेरे पास दौड़े हैं कि भाई इनको पहले बिगाड़ो। ये होता है होली का धमाल। यहाँ तो भाई पूजा भी आ गई नाचते गाते मेरे ऊपर रंग लगाने के लिए, और मुझे तो कोई मौका ही नहीं दे रहा था कलर लगाने का। मैं लगी थी वीडियो बनाने में, इतनी देर में सब लोगों ने मेरे ऊपर हमला बोल दिया और मुझे कलर लगा लगा के कर दिया मेरा बुरा हाल। आज होली की धमाल है भाई, और पहली बार मंदिर में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, भगवान के सामने सबको कलर लगाए जा रहे हैं। तो भगवान के सामने कलर लगाने का मतलब है कि ये हमारे परिवार की तरह हैं और हम सब लोगों में प्रेम बना रही। यहाँ मुझे पिला दी गई है ठंडाई और शायद ठंडाई में भांग मिली है। यहाँ ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता है भांग है कि नहीं है, मैंने तो पी ली। अब जो होगा देखा जाएगा, डरने से तो कोई फ़ायदा है नहीं। जब यहाँ पहुँच गए हैं तो फिर भाई डरने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ जब सब लोग पी रहे हैं तो हमें भी पीनी चाहिए। देखो भाई एक के बाद एक ऐसे टूट पड़े हैं, मौका ही नहीं दे रहे हैं मुझे भी कलर लगाने का। दोनों तरफ से होनी चाहिए होली। यहाँ तो मुझे ही बिगाड़े जा रहे थे भाई को, मुझे सिर्फ गले मिलने का मौका दे रहे थे। यहाँ भगवान के सामने पहली बार हम लोगों ने होली खेली है भाई, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे लोगों से आज मैं मिली जिनको मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि ये भी हमारी कॉलोनी में रहते हैं, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिल पाते हैं जब हम एक साथ इकट्ठे हो जाएं। कभी किसी के घर जाना होता नहीं है, कभी कोई हमारे घर आता नहीं है, तो सारी कॉलोनी के लोगों को मैं नहीं जानती हूँ कि कौन कहाँ और किसका घर क्या है। तो भाई आज मंदिर के बहाने परमात्मा ने हम सबको मिला दिया है और अब कलर लगाने के बाद बारी आती है डांस करने की। भाई डांस करने में तो पूजा परफेक्ट है, सबसे पहले स्टार्टिंग यही करती हैं। और देखो भाई डांस करते करते भी वो कलर लगाए जा रही हैं। उन्हें अभी नहीं लग रहा है कि मैं बिगड़ चुकी हूँ पूरी तरह से, उनको मेरा चेहरा अभी भी साफ लग रहा है। ये लो भाई, ये पीछे से भी आके बार कर दिया। ये क्या है, आज क्या होने वाला है मेरे साथ में? इतना प्यार, इतने रंग भरी जिंदगी, वाह! आज तो भाई होली खेलने का मजा ही आ गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ देखो सबके साथ गले मिलकर, फोटो के साथ, वीडियो के साथ आज होली खेली है हम लोगों ने। और शायद ये यूट्यूब फैमिली है, इसलिए सबको और ज़्यादा मन हो रहा था मेरे साथ वीडियो और फोटो करने का। भाई बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोगों ने मुझसे पूछा कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, मैंने कहा हाँ। मुझे इस चीज़ में शर्म नहीं आती है भाई, कोई गलत काम नहीं है। अगर टैलेंट है तो उसको निकालना चाहिए, उभारना चाहिए, क्यों नहीं? कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इसमें भी बहुत मेहनत लगती है। सब लोगों ने बोला बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो, हम देखते हैं, तो सुन के भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद कहती हूँ जो मेरी वीडियो को देखते हैं। होली खेलना तो मुझे बचपन से ही पसंद है और उसके साथ साथ अगर एक ग्रुप मिल जाए तो भाई आनंद ही कुछ अलग होता है।
होली खेलने का। यहाँ सब लोगों के साथ डांस, कलर, मस्ती और ऊपर से पी भांग वाली ठंडाई। तो अब देखते हैं किस किस को चढ़ने वाली है और कौन कौन उसे पचाने वाला है। तो भाई यहाँ तो सब लोग मस्ती कर रहे हैं और उस पे 4 चांद लगा दिए ढोल वाले ने आकर। भाई ढोल वाला आ जाए और फिर हम सब लोग रुक जाएं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उसने जमकर डांस करवाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। होली में बहुत आनंद आया और खासकर परमात्मा के सामने मंदिर में और पूरी कॉलोनी के साथ, और ऊपर से ढोल वाला। भाई ऐसे होली शायद पहली बार थी जब इतना बड़ा ग्रुप और एक ढोल वाला साथ में हो, तो भाई आनंद तो आने ही वाला था। यहाँ एक से एक जबरदस्त डांस हुए, खूब मस्ती हुई, खूब कई लोगों को भांग चढ़ गई थी तो उनकी तो मस्ती डबल हो गई थी और उन्हें देखने वालों की उनसे भी डबल हो गई थी। ढोल वाले ने खूब जम के ढोल बजाया, खूब मस्ती हुई भाई, खूब नाच गाने हुए। आज मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। जब मैं जयपुर में रहती थी तब इस तरीके से हम होली खेला करते थे। वहाँ भी सब लोग इसी तरीके से मस्ती करते थे, सब एक साथ इकट्ठे होके फिर एक एक घर में जा जा के सबको बिगाड़ बिगाड़ के और खींच खींच के ले आते थे। सबके घर में ठंडाई बनती थी और खासकर हमारे घर में भांग वाली ठंडाई बनती थी, सबको पिलाई जाती थी, खूब मस्ती होती थी। आज मुझे वो दिन, वो पल बहुत याद आ रहे थे। मैंने उस समय को बहुत मिस किया है, उस ग्रुप को बहुत याद किया है जो मुझसे छूट गया है। भाई वो यादें लेकिन मेरी आज ताज़ा हो गई हैं। यहाँ वही मस्ती थी, वही धूम थी और शायद ये भी यादें बन जाएं किसी दिन। समय का कुछ नहीं पता है, कब कौन कहाँ और कैसे पहुँच जाता है। हमें भी नहीं पता था कि हम उस ग्रुप को छोड़कर इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, कभी सोचा ही नहीं था। और देखो आज यहाँ भी हमें बहुत बड़ा ग्रुप मिल गया जिसके साथ हमने मस्ती करी है, जिनके साथ हमने डांस किए हैं और यहाँ भी वो भांग वाली ठंडाई पी है। भाई यहाँ सब लोग दिल से साथ थे, प्रेम से साथ थे। यहाँ किसी को कोई तेरा मेरा नहीं था, क्योंकि ये त्योहार भी तो होली का है। होली में तो सब तेरा मेरा भुला के ही जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम जुड़ गए एक दूसरे के साथ में। और जो लोग रह गए थे, बाद में आ रहे थे, उनको भी कलर लगाए जा रहे थे। भाई उनके मैं भी कलर लगा रही थी क्योंकि मुझे भी मौका मिल गया। जो पहले आ जाता है ना वो सबसे ज़्यादा मस्ती कर पाता है, क्योंकि आने वाले सबको कलर लगाने का मौका मिलता है। और जो लास्ट में आता है उसको तो मौका ही नहीं मिल पाता, उसे तो पकड़ के दबोच लेते हैं और कलर से भरपूर रंग देते हैं। वहाँ उसे तो सोचने तक का मौका नहीं देते कि भाई उसे भी होली खेलनी है, उसे भी किसी को बिगाड़ना है। बस गले मिलने का मौका ज़रूर मिल पाता है, हम उसी में खुश हो जाते हैं कि भाई सबसे गले मिलने का मौका मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ चेहरे को बार बार साफ करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि साफ चेहरा दिख रहा है तो वापस आके कलर लगाए जा रहे हैं। इसलिए भाई मैंने तो अपने चेहरे को एक बार भी साफ नहीं किया। जो अपने आप झड़ गया था उसी को छोड़ दिया, और जो बिगड़ा हुआ है उसे बिगड़ा ही रहने दो, क्योंकि वो तो दोबारा बिगड़ना है, तो कलर छुड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये है हमारी भाभी। सब लोग अब मंदिर से जाने की आ गई है बारी, और अब जाएंगे हम भाभी के घर, क्योंकि भाभी पहले ही बोल चुकी हैं कि सब लोगों को चलना है मेरे घर। और ये है प्यारी सी मेरी एक भतीजी जो कि मेरे आगे पीछे घूम रही थी, बुआ बुआ मेरी वीडियो बनाओ, बुआ मेरी भी वीडियो बनाओ। बहुत प्यारी सी बच्ची है, बहुत क्यूट बच्ची है, मेरे से तो बहुत प्रेम करती है। और बुआ भतीजी का रिश्ता ही ऐसा होता है, यहाँ सोच के ही प्यार आ जाता है। इस रिश्ते में बहुत मिठास होती है। भाई ये तो बहुत डर रही थी कि मैं ये भांग वाली ठंडाई नहीं पीऊँगी, लेकिन वहाँ लेडीजें कहाँ मानने वाली थी। हमारा पूरा महिला मंडल खड़ा हुआ और कोई कह रहा था इसमें भांग है। तो भाई ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, आंख बंद करो और पी जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मैंने तो इसी तरीके से पी ली थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और बाद में पता चलेगा। यहाँ हम लोग मंदिर से आ गए हैं बाहर, अब भाभी पकड़ पकड़ के ले जा रही हैं अपने घर। अब देखते हैं भाभी क्या स्पेशल करने वाली हैं। तो भाई हम पहुँच गए हैं भाभी के घर,
अरे वाह, यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। पहले से ही चेयर सेट कर रखी हैं, पहले से ही बच्चों ने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। शायद इसीलिए भाभी हम सबको लेके पहुंची हैं घर, क्योंकि मंदिर में बहुत टाइम हो गया था होली खेलते खेलते। तो भाभी को पता था कि इन सब लोगों को भूख लग गई होगी और भाई इनको कुछ खिलाया जाए। वहाँ बच्चियाँ थी छोटी छोटी, मैंने उनको भी कलर लगाया बड़े प्यार से, और बुआ से कलर लगवा के बहुत खुश हो गई थी। बहुत प्यारी सी बच्चियाँ हैं। यहाँ देखो आप, भाभी ने कितने सारे आइटम बनाए हैं। वाह, मैं तो सोच रही थी क्या खाना है और क्या नहीं खाना। यहाँ भाभी ने मेरे फेवरेट बनाए हैं दही बड़े। तो भाई दही बड़े तो बहुत टेस्टी बने थे। ऊपर से भाभी का प्यार देखो, अपने हाथ से सर्व कर रही हैं। उन्हें किसी पे भरोसा नहीं है कि कौन कितना लेगा, अपने हाथ से लेगा भी कि नहीं लेगा। भाई बहुत ज़बरदस्ती से सबको सारी चीज़ें खिलाई। इतना टेस्टी बना था, और जब भाभी का प्यार मिल जाए तो डबल टेस्टी। उन्होंने गुजिया बनाई थी, हिस्से बनाए थे, साग मटरी पापड़ नमकीन। भाई कितना आइटम था, कितना खा सकते थे। पेट ऐसे फुल कर दिया उन्होंने कि घर आके खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत आनंद आया होली खेलने में। अब पहुंच गए हम दीदी के यहाँ। वहाँ भी जाके हम लोगों ने होली का पहले मचाया धमाल, फिर दीदी ने भी करवाया नाश्ता। और भाई वहाँ खाने की तो किसी की गुंजाइश ही नहीं थी। पेट भाभी ने ही इतना फुल कर दिया था कि कुछ खा ही नहीं सकते। लेकिन क्या करें, वहाँ भी थोड़ा सा तो खाना ही पड़ा। ये बेटी उनकी बड़ी साफ सुथरी नहा धो के बैठी हुई थी, जिसको हमने बना दिया है भूत। भाई कलर लगाए जम के। और यहाँ देखो, ये है मेरी दीदी जिनको हमने कलर लगाया है। ये मेरे पास में ही रहती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। तो भाई इनके बच्चे, इनकी बहुएं, हमने खूब कलर लगाए उनके, और उन्होंने हमारे भी लगाए। उसके बाद हुआ यहाँ नाश्ता, और खा पी के हम हो गए हैं फ्री। अब देखो कहाँ चलती है हमारी आज की महिला मंडल। तो ये छोटा सा बच्चा बहुत क्यूट है, इसको भी कलर लगाया। एक प्यारी सी बच्ची और निकल के आई, हमने उसको भी कलर लगाया। भाई बच्चों को भी नहीं छोड़ा। ये आप लोगों से हेलो कर रहा है, प्लीज़ बच्चे को हेलो का जवाब ज़रूर दें। और अब पहुंच गए हम हमारे घर। यहाँ सारे बच्चे पहले से ही वेट कर रहे थे कि कब आएंगे कब आएंगे। और यहाँ पे शुरू होने वाले हैं डांस। यहाँ आकर देखा तो यहाँ भी बच्चे खाने में लगे पड़े थे, लेकिन हमारे पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो हमने बच्चों को बोल दिया कि आज हम नहाने के बाद ही खाएंगे, उससे पहले हम कुछ नहीं खाएंगे। हमने नहीं बताया कि हम पहले ही खा पी के फ्री होके आए हैं। तो सबको लग रहा था कि इनको तो भूख लगेगी, इतने लेट हो जाएंगे। तो और यहाँ भी आ गया ढोल वाला। सारे बच्चे खड़े होके वेट करने लग गए। यहाँ ढोल की आवाज़ सुनते ही सब दौड़ पड़े इधर उधर से, जो भी जहाँ थे वहाँ से सब एक जगह इकट्ठे हो गए। और यहाँ भी होने वाले हैं डांस। और ढोल वाले को बुलाया जाएगा अंदर, क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज़ थी। धूप में डांस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अंदर आके पंखे के नीचे जब ढोल बजेगा, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो डांस का आनंद ही डबल हो जाएगा। यहाँ अर्जुन भाई किसी से पीछे नहीं रह रहे थे, वो भी डांस करने में माहिर है। भाई इसको डांस करना बहुत अच्छा लगता है। और छोटे दादू की गोदी में मस्ती का मिला मौका। यहाँ बड़े दादू भी आ गए हैं। यहाँ देखो इसकी मस्ती देखो। होली से डर नहीं लग रहा था इसको, लग रहा था सारे कलर मेरे ऊपर लगा दो। अपने हाथों से अपने फेस पे कलर लगा रहा था, किसी और को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे बच्चे, पता ही नहीं चल रहा था। मुझे तो एक बार लगा कि इन्होंने झगड़ा कर लिया है, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आया ये झगड़ा नहीं, ये तो डांस कर रहे हैं। भाई इस तरीके से डांस कौन करता है? देखो ऐसे लग रहा है किसी को मारने के लिए दौड़ पड़े हों। और ये है इनका डांस, ढोल वालों के साथ में इन्होंने करी है फुल मस्ती। भाई डांस क्या था पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो आप मुझे बताएं, इस तरीके से डांस कौन करता है। यहाँ सब लोग अर्जुन के ऊपर पैसे उबार उबार के और ढोल वालों को दिए जा रहे थे, लेकिन वो ढोल वाले कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बोल दिया कि भाई हमें चाहिए होली की गिफ्ट, और गिफ्ट में कुछ नहीं लेना, उन्हें पैसे लेने थे।
उनसे पूछा गया कि भाई कितने पैसे चाहिए, तो बोल पड़े कि 1100 रुपये। भाई ऐसा थोड़े ही होता है, इतने इतने पैसे कौन मांगता है, 100-200 रुपये ले लो। हमारे पिताजी लेके आए 50 रुपये, उन्होंने भी उभार के दे दिए अर्जुन के ऊपर, लेकिन ना साहब, पैसे तो रख लिए और मना कर दिया, अभी हम नहीं जाएंगे, पहले हमें 1100 रुपये दो तभी जाएंगे। हमने सोचा जितनी देर रुक रहे हैं उतनी देर मस्ती तो कर ही लो। वो ढोल बजाते रहे, बच्चे डांस करते रहे। यहाँ अर्जुन के डैडी भी डांस करने लग गए हैं। भाई बड़े दादू, छोटे दादू, सबकी गोदी में डांस कर रहा है, चाचू के साथ डांस कर रहा है, बड़े मज़े आ रहे हैं उसको। यहाँ मम्मी भी आ गई, सब लोग हम खड़े हुए हैं, हम डांस देख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों बच्चे ऐसा डांस कर रहे थे कि इनके बीच में डांस करने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा डांस मैंने तो कभी देखा ही नहीं, तो करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे डांस किया जाए। और मेरा डांस तो वैसे भी बहुत स्लो होता है, इस तरीके से फास्ट डांस में मेरा तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैं तो दूर खड़े होके वैसे ही मज़े ले रही थी। भाई ये ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, ये ज़िंदगी के वो पल हैं जो हमें एंजॉय करने चाहिए। इनसे कभी भी वंचित मत रहो, इनसे कभी भी पीछे मत हटो। छोटे से बच्चे को खींच रहे हैं डांस करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसको भी आ रही थी शर्म। शायद मेरी तरह से उसने भी सोचा होगा इस तरीके का डांस मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो पीछे हट गया। ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। भाई मुझे तो कई बार डर लग रहा था कि कहीं ये झगड़ा ना कर बैठे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो प्यार से डांस कर रहे थे। देखिए यहाँ उनका ग्रुप मिल गया है पूरा, तो भाई वो रुकने वाले नहीं हैं। आज तो वो पूरे मज़े लेने वाले हैं। ढोल वाले ने भी खूब मज़े करवाए। पहले तो ये मंदिर में आए, शायद मंदिर में दूसरे वाले थे और ये दूसरे थे, दोनों अलग अलग थे। यहाँ भी डांस खूब जम के हुए। अर्जुन ने भी खूब मस्ती करी। आज होली का आनंद ही बहुत आया। सुबह से शुरू होके कब दोपहर हो गया पता भी नहीं चला। रंगों के साथ, मस्ती के साथ और मिठास के साथ और भाभी के प्यार के साथ। भाभी ने जो प्यार से दही बड़े खिलाए थे ना भाई, मैं तो उन्हें बहुत याद करने वाली हूँ। बहुत टेस्टी थे। आज मुझे रह रह के उनकी याद आ रही थी कि शायद भाभी मुझे दोबारा से बुला के एक बार फिर से खिला दें, लेकिन क्या करूँ, वो तो शायद थक के सो गई थी। उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया कि आके एक बार फिर से खा के जाओ। कोई बात नहीं, अगली साल का इंतज़ार करेंगे, अगली होली पे फिर से खाएंगे दही भल्ले। तो भाई यहाँ रंगों के साथ, गुलाल के साथ अर्जुन ने करी है खूब मस्ती, खूब हुए डांस। आज हमारी सासू माँ होली नहीं खेली हैं, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने आँखों का करवाया है ऑपरेशन, मेरी सासू माँ और ससुर जी ने। तो भाई डॉक्टर ने उन्हें मना कर रखा था कलर लगाने के लिए, इसलिए वो बेचारे दूर बैठ के देख रहे हैं। ये बताओ ये कौन सा डांस है, बाल्टी लेके कभी सर पे, कभी हाथ में, कभी उसके ऊपर बैठना, कभी उसको सर पे रख लेना, ये क्या है? भाई ये बच्चों की मस्ती है। शायद इसको चढ़ गई है भांग, क्योंकि आज सब लोगों ने पी है भांग वाली ठंडाई, और ये डांस बाल्टी के साथ करे जा रहा है। भाई सब लोग उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, सब दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा डांस कर रहा है, और भाई कर भी वो फुल मस्ती में रहा है। अर्जुन तो देखने में लग गया कि आखिर हो क्या रहा है, ये कौन सा डांस है, बाल्टी लेके डांस कौन करता है। कभी बाल्टी लेके आ जाता है, कभी कुछ लेके आ जाता है, उसको खुद को नहीं पता। आज सब लोगों को भांग इतनी चढ़ चुकी है कि कौन कैसे डांस करने वाला है। आप देखो भाई इनका डांस देखो, ये तो क्या गजब डांस कर रहे थे। इन्हें भी कुछ नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। ये भांग करवा रही है, ये भांग का डांस है। भाई भांग जिसने पी है उसने ज़बरदस्त डांस किया है। आज तो भाई डांसों की क्या कहें। यहाँ देखो, यहाँ सॉन्ग पता नहीं कौन सा है, शायद मैं गाने के बारे में भूल जाती हूँ, मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन एक सॉन्ग है बंदूक चाले कुछ ऐसा है। उस गाने पे बच्चे डांस कर रहे हैं। तो यहाँ देखो ये चल रही है बंदूक इनकी। ये क्या बंदूक है, मुझे तो कई। आज ये बच्चे कहाँ रुकने वाले थे भाई, आज नहीं रुकेंगे, आज तो इन्हें डांस करने दो।
और सब लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं, होली का त्योहार मिल जाए तो भाई कहाँ कौन रुकने वाला है। ये मौके बार बार नहीं आते हैं, ये समय बार बार नहीं आता है, जो समय निकल जाता है वापस नहीं आएगा। तो भाई इसी बात को सोच के ये त्योहार बनाए गए हैं कि इसके बहाने आप लोग एंजॉय कर पाओ। तो आज की होली में सभी बच्चों ने, सभी बड़ों ने बहुत मज़े करे हैं। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हुई, कुछ नई यादें बन गईं और उनके साथ मनाई हमने होली। तो ये देखो डांस, ये क्या वाइब्रेट हो रहे हैं, कितनी स्पीड में डांस कर रहे हैं भाई। ये क्या है, ये क्या है, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है ये कौन सा डांस है। ये शायद वही गाना है बंदूक। जब जेंट्स लोगों की होली हुई थी तब मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उस टाइम हम महिला मंडल मंदिर पे थे, हमारी मस्ती अलग चल रही थी। पूरी कॉलोनी के जेंट्सों ने एक साथ होली खेली है और पूरी लेडीजों ने एक साथ होली खेली है। इस बहाने सभी का मिलना मिलाना भी हो गया, सबसे एक दूसरे की पहचान भी हो गई, सबको पता भी चल गया कि ये भी हमारी कॉलोनी में रहते हैं। इस तरीके से मनाई हमने होली। और आपको हमारी होली कैसी लगी, हमें आज के ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पूरा। हम सब लोगों ने सबके साथ खूब मस्ती करी। तो भाई हमेशा की तरह मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, हैप्पी होली।